सर इंटरेस्टिंगली 3 चीज़ें बात बताई आपने और इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हुँ, आपने पहला बताया कि गवर्नेंस और आपने कहा कि आम आदमी को जो चीज़ प्रभावित करती थी हुँ, ट्रांसफ़र, तो हुँ, आम आदमी के पास तो जॉब ही नहीं है, ट्रांसफ़र की बात ही कैसे आएगी? हुँ, हुँ, दूसरी बात आपने कही कि भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहला टर्म अगर बीजेपी का देखा जाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इतना उस तरीके का नहीं था क्योंकि 3 मेजर वॉयलेंट चीज़ें वहाँ पे हो चुकी हैं, रामपाल, जाट वाला और एक ये दूसरा जो भी वो बाबा था। तो इन 3 होने के बाद भी जब 2019 का ये जींद इलेक्शन जो आता है, वो इलेक्शन एश्योर करता है कि भारतीय जनता पार्टी गेम में अभी भी है। हुँ, और उसके बाद जैसे आपने कैंपेन की बात करी और वो नारा देते हैं कि 75 पार, हुँ, अब की बार 75 पार और वो 40 पे आके रुक जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो चुनाव जीते थे या कांग्रेस का जो कोलैप्स था उस वक़्त में, हुँ, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस तरीके से उनके हाथ में पावर नहीं थी या अशोक तंवर के हाथ में पावर थी या वहाँ पे गुटबाजी इतनी ज़्यादा हो रही थी, किरण एलओपी थी या जो भी वो थी। तो ये कांग्रेस के कोलैप्स की वजह से जीते थे या भारतीय जनता पार्टी के जो 3 आपने कारण बताए उनकी वजह से जीते थे? देखो सबसे पहले तो इस बुक में मैंने और स एक चीज़ और सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज़ आपने और कही कि ट्रांसपेरेंसी और नौकरियाँ देना। ट्रांसपेरेंसी और नौकरी दी गई ये एक बात काफ़ी लोगों ने कही और मानी भी जाती है। पर क्या ये एक ऑप्टिक्स है या परसेप्शन है जिनको थोड़ी चीज़ दी गई, डिलीवर हुई और उसको दिखाया इस तरीके से गया कि ये हमने बहुत खतरनाक तरीके से हुँ, किया कि हमने हुँ, बिना पर्ची खर्चे ये हमने हर जगह पे वो कर दिया। इसके अगेंस्ट में सरकार के ऊपर करप्शन इश्यूज भी लगते हैं, सरकार के ऊपर वो पेपर लीक की बात भी होती है और हजारों तरीके की ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार की छवि जो है वो धूमिल होती है अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपने सबसे पहली बात की थी कि जब जॉब ही नहीं है तो जॉब देने की बात क्यों हम्म एग्ज़ैक्टली मैंने अपनी बुक में जो चैलेंजेज़ हैं, हम्म वो भी लिखे हैं। सिर्फ़ वो हम्म नहीं लिखा है कि बीजेपी ने ये किया, ये भी लिखा है जो नहीं किया हम्म और उसमें ये भी लिखा है कि जब 2022 के अंदर हम्म अ, सीएमआईई के फिगर्स आए थे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन हम्म, अ अ, जो भी है वो हाँ, हाँ हाँ सीएमआई हम्म इंडियन इकोनॉमी, हम्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो हम्म फिगर्स आए थे, तो हम्म 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हम्म हरियाणा को नंबर 1 बताया गया था, वो मैंने इसमें दिया है, हम्म ठीक है? हम्म तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम्म अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, बट हाईएस्ट 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 इन द हाईएस्ट कंट्री। हाईएस्ट। हम्म उसके कारण को जानने के लिए मैं द हम्म प्रिंट के लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट करने हम्म 3 जगह गया। हम्म मैं गया था बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क, हम्म मैं गया था गुड़गाँव इंडस्ट्रियल एरिया हम्म और मैं गया था सोनीपत में राई इंडस्ट्रियल एस्टेट। हम्म मैंने स्टोरी की थी। बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क था ना, हम्म वन ऑफ द बिगेस्ट इन हम्म एशिया कहा जाता है उसको। हम्म एक भी हरियाणवी यूथ नौकरी नहीं कर रहा। अब मैं बताता हूँ, मैंने उनसे बात की, फुटवियर का नाम आते ही तो उनको लगता है जैसे जूते बनाने हैं। हाँ, है वो नहीं, मैकेनाइज्ड काम है वहाँ पे तो। हाँ, हाँ। ये चौ जूते बनाओगे क्या हम? चौ हाँ। चौ चौधरी के लड़के के जूता बनावेंगे बताओ। हाँ, मतलब मैं हैरान रहा हाँ, कि वहाँ एक भी लड़का काम नहीं कर रहा है। हुँ, यूपी से है, बिहार से है हुँ, और फिर मैंने कहा काम कर नहीं रहे हैं या काम हुँ, आप देते नहीं हो? मैंने ये भी हुँ, पूछा एक से। हुँ। कहते सच्ची पूछो तो हम देके राजी भी नहीं है जी। मैंने कहा हाँ, वो क्यों? हुँ, कहता जी छोटी सी बात हो जाए ना पूरा का पूरा वो हाँ, मतलब यहाँ से पंचायत लेके आ जाते हैं हाँ, तो हमारे लिए भी मुश्किल होती है। हुँ, राई इंडस्ट्रियल एस्टेट में या गुड़गांव में हुँ, हरियाणवी थे हुँ, क्योंकि वहाँ पे जूते का नहीं था काम। हुँ, वहाँ अलग-अलग तरह के काम थे। जैसे एक हुँ, मैं एक फैक्ट्री में गया था जो कि हुँ, उनके कार सीट बेल्ट्स बनाते हैं जो काफ़ी विदेशों यूएस तक में जाते हैं उनके। हुँ, वहाँ काम कर रहे हैं बट हुँ, अ, अगर आप उसका रेशो निकालते हैं ना हुँ, तो 8 आपको मतलब यूपी, बिहार वगैरह के मिलेंगे, 2 से हरियाणा के। मैक्सिमम 3 तक हरियाणा के मिलेंगे। हुँ, तो एक तो ये है कि हरियाणवी यूथ के अंदर जो चाहत है ना, हुँ, सरकारी नौकरी की है, हुँ, प्राइवेट नौकरी करके ज़्यादा राज़ी नहीं है। हुँ, एक ये भी कारण है। हुँ,
दूसरा जब मैं ये कहता हूँ कि जॉब ट्रांसपेरेंसी से दी, तो जॉब जितनी दी उन्हीं की बात है ना। जो कम दी वो ज़्यादा दी, वो बात तो कम दी वो तो हम लिख ही रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और वो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो पर जितनी दी वो ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें किसी को पेपर लीक जो बात है, देखो पेपर लीक हुए हैं, इवन मैंने वो भी मेंशन किया है जिसके अंदर एक एचसीएस ऑफिसर को कैश के साथ पकड़ा गया था, है ना, और उसके पास से कुछ ऐसे मिले थे, नागर, अनिल नागर, हाँ अनिल नागर, उसके पास से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिससे पता लगा कि वो कुछ लोगों को हेल्प भी, रोल नंबर मिले थे, पर्ची उनके पास से। बट द क्वेश्चन अगेन इज कि गवर्नमेंट अगर मिली होती तो उसको क्यों पकड़ती? क्यों मतलब ये तो सिंपल सी बात है, क्यों नहीं पकड़ती? क्यों नहीं पकड़ती? अगर हम ऐसे उसको देखें तो क्यों ना उसको स्केपगोट किया जा रहा था उस बंदे को? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से ये सब कुछ हो रहा होता तो नहीं पकड़ा होता ना। नहीं पकड़, मतलब इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है तो उसमें सर ये भी तो चीज है कि आप एक बंदे को पकड़ के दिखा दिया कि भाई हम कितने ईमानदार हैं, देखो एक जरूरत नहीं थी ना उसकी, क्योंकि बट दैट वाज अ बिग इशू। आई टेल यू had there been any complaint that there is I mean somebody is helping और वगैरह वगैरह, फिर उसको पकड़ के स्केपगोट बनाना समझ आता है। आपका एंटी करप्शन ब्यूरो बाय इट्स ओन इनिशिएटिव उसको ट्रैप कर रहा है, ऐसा नहीं था ना, कोई शिकायत नहीं थी ना। तो बताइए कि हरियाणा में कितने एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स जो हैं जो बिना पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लेते हैं? नहीं, मैं तो कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी बात पे आ रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि एक अफसर जो वहाँ पे पैसे के साथ पकड़ा गया, जो वहाँ पे कर रहा था, उसको उस वक्त पे मेरे को ध्यान है, अगर आप भी देखेंगे तो पता लगेगा कि उसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर पकड़ा था। बट एनीवे, मतलब मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी बात आपने कही कि ये क्या ऑप्टिक्स है या ये रियलिटी है, तो मैं एक इसका ये कहूँगा कि व्हाट मैटर्स इज द ऑप्टिक्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स ही मैटर करते हैं। पॉलिटिक्स में देखो सरकारें कैसे चलती हैं, इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है, रैलियां कैसे होती हैं, उसमें आदमी कैसे लाए जाते हैं, सारी चीजें तो ओपन है, सबको पता है, है? तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि करप्शन नहीं हो रही है। बात ये है कि करप्शन को लेके ऑप्टिक्स क्या है, वो मैटर करते हैं ना। ये जो रिक्रूटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बातें कह रहा हूँ, और इसमें भी मैंने वही लिखी हैं जो कि मेरे को वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड, दीज आर वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड ना।